सो हेलो गाइज, वेलकम टू गुडविल एजुकेशन। और आज हम करने वाले हैं अपना पार्ट 3 हमारी सीरीज का हाउ टू परफॉर्म राइटिंग सेक्शन विदाउट ग्रामेटिकल मिस्टेक्स। और पार्ट 1 के अंदर मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका था कि कैसे हमें सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को इजी बनाना है। हाँ, हमें सिंप्लीफाइड थॉट्स अपने माइंड में रखने हैं ताकि हम विदाउट एनी ग्रामेटिकल मिस्टेक अपने जो रिसोर्सेज हमारे पास हैं, जो रूल्स हमारे पास हैं, उनके बेसिस पे कंपोजिशन करें। उसमें मैंने कई सारी आपको यूजफुल चीजें बताई थी। इवन पार्ट 2 के अंदर भी मैंने कई सारी यूजफुल चीजें बताई, कुछ रूल्स मैंने कराए। अब तक हमने 6 रूल्स प्रेजेंट किए हैं प्रेजेंट कंपोजिशन के लिए। और मैं चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक वो दोनों के दोनों पार्ट्स नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जो प्लेलिस्ट का लिंक अवेलेबल है उसको जरूर चेक कर ले और उन दोनों पार्ट्स को पूरा जरूर देखें अगर आप अपने ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को सच में खत्म करना चाहते हैं तो। और सबसे इंपॉर्टेंट, इस सीरीज की बाकी वीडियोस हम अपलोड करेंगे, उसकी लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का। हम पार्ट 3 हमारी सीरीज का आज का पार्ट 3 और आज भी हम कुछ 5 रूल्स करने वाले हैं। तो देखते हैं हमारे 5 रूल्स कौन से हैं। तो ये है हमारा पार्ट 3। ठीक है, तो इज एम आर टू, स्टार्ट स्टार्ट्स, इज एम आर गोइंग टू, अबाउट टू, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट। ये 5 रूल्स आज मैं आप लोगों को कराऊंगा और हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले इज एम आर टू से। तो इज एम आर टू हमारा क्या है वो मैं आपको समझाता हूं। देखिए, लास्ट वीडियो जो थी उसमें मैंने आपको एक रूल कराया था हैज एफ टू, जिसके अंदर मैंने बताया था फोर्सफुल एक्शन के बारे में कि जब भी हमें कोई काम करना पड़ता है दैट इज फोर्सफुल एक्शन और वहां पे हम हैज एफ टू को यूज करते हैं। और उसके मैंने एग्जाम्पल भी बताए थे कि कैसे हम अपनी प्रेजेंट कंपोजिशन में उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे ही इज एम आर टू उसका थोड़ा अपोजिट है। तो अपोजिट क्या है कि वहां हम फोर्सफुल एक्शन की बात करते हैं और इज एम आर टू में हम किसकी बात करते हैं? विलिंग एक्शन की बात करते हैं। किसकी? विलिंग एक्शन की। मतलब हमें कोई काम करना है। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे बात कर रहा हूं एजुकेशन की। अब एजुकेशन की इंपॉर्टेंस के ऊपर मुझे आर्टिकल या स्पीच लिखना है और मैं वहां बोलना चाहता हूं कि बच्चों को अपना भविष्य बनाना है, इसीलिए उनको पढ़ना होगा। समझ में आया? तो बनाना है, इट मींस दे आर विलिंग टू मेक देयर फ्यूचर। ठीक है, तो जब भी विलिंगनेस की बात होगी प्रेजेंट में तो वहां हम इज एम आर टू का रूल यूज कर सकते हैं। अब इज एम आर टू का रूल क्या होगा मैं सामने लिखवाऊंगा, एक एक करके सारे रूल मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से आपको लिखने हैं। देखो, सबसे पहले तो मैंने बता दिया इज एम आर टू का रूल तब यूज होगा जब आप विलिंग एक्शन की बात करोगे या फिर आप ये देखो कि सेंटेंस के लास्ट में ना है, नी है, ने है आएगा। जिस सेंटेंस के लास्ट में ना है, नी है, ने है आएगा वहां पे हम विलिंग एक्शन की बात कर रहे हैं और उससे पहले क्या आनी चाहिए? वर्ब आनी चाहिए। उससे पहले क्या आनी चाहिए? वर्ब आनी चाहिए। ठीक है, रूल क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस इज, एम या आर प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस इज, एम या फिर आर प्लस नॉट प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और इज एम आर हमारा कहां पे लगता है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इज हमारा लगेगा कब? जब हमारा सब्जेक्ट होगा नेम, ही, शी, इट या सिंगुलर। एम हमारा लगेगा तब जब हमारा सब्जेक्ट होगा आई। और आर हमारा तब लगेगा जब हमारा सब्जेक्ट होगा वी, यू, दे या फिर कोई प्लूरल। समझ में आई मेरी बात? कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल तो गाइस, जिस तरीके से मैंने बताया, अगर हम इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन की बात कर रहे हैं और हमें लिखना है कि बच्चों को अपना भविष्य बनाना है, जैसा कि मैंने सेंटेंस बोला, बच्चों को अपना भविष्य बनाना है। तो बच्चे, चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रन क्या है? प्लूरल। प्लूरल के साथ क्या आएगा? आर। तो चिल्ड्रन आर फिर टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बनाना, मेक देयर फ्यूचर। समझ में आया? इस तरीके से कनेक्टर का यूज करते हुए हम आगे के सेंटेंसेस भी इसमें जोड़ सकते हैं। तो ये बात हुई हमारे विलिंग एक्शन की। समझ में आया? इज एम आर टू, कोई दिक्कत नहीं है। अब इज एम आर टू के बाद हम बात करते हैं अपने अगले रूल की, दैट इज स्टार्ट और स्टार्ट्स। देखो, ये सारे रूल्स हमें धीरे धीरे करके करने हैं। जब तक हम ये सारे रूल्स नहीं करेंगे हमारे पास हथियार नहीं होंगे। कौन से हथियार? अपने कंपोजिशन को क्रिएट करने के लिए। ये हमारे रिसोर्सेज है, हमारे हथियार है, हमें इन्हीं के साथ अपने कंपोजिशन को करना है। तो प्लीज आप एक एक रूल को जरूर नोट करिए, क्योंकि जब मैं कनेक्टर आपको कराऊंगा तो उसके बाद आपको ये सारे के सारे रूल्स जो है वो यूज करने पड़ेंगे।
अपनी कंपोजिशन में, ठीक है। तो नोट करिए, वीडियो को पॉज करिए और इसको नोट करिए, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे, अपना अगला रूल, स्टार्ट स्टार्ट्स। स्टार्ट स्टार्ट्स, ये रूल हमारा तब यूज होगा जब किसी भी सेंटेंस के लास्ट में वर्ड आता है लगता है, लगती है, लगते हैं, या फिर कोई भी पर्सन एक इनिशिएटिव लेता है और उस काम को करने लगता है। जब हम बात कर रहे हैं किस चीज की, इनिशिएटिव की, कोई इनिशिएटिव लिया, ठीक है। और इमीडिएट एक्शन भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, इमीडिएट एक्शन की, कोई काम करने लगता है, ठीक है। या फिर सेंटेंस के लास्ट में वर्ड आ सकते हैं लगता है, लगती है, लगते हैं, ठीक है। अब मैं एग्जाम्पल आपको समझाता हूं, जैसे कोई भी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, किसी भी टॉपिक का एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे हम विमेन सेफ्टी की बात कर रहे थे पार्ट 2 के अंदर, मैंने आज वही एग्जाम्पल लिया कि जब भी महिलाएं घर से बाहर निकलने लगती हैं तो हादसे बढ़ते हैं। समझ में आया, क्लियर। अब इससे पहले क्या आ सकता है, वर्ब, रूल, सब्जेक्ट प्लस या तो स्टार्ट आएगा या फिर स्टार्ट्स आएगा, या तो स्टार्ट या स्टार्ट्स प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं, फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट। वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या होती है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। जैसे गो फर्स्ट फॉर्म तो गोइंग उसकी फोर्थ फॉर्म मान लेंगे हम। और नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस डू या डज। अब देखो रूल कहां से मिलता जुलता है, सिंपल प्रेजेंट अगर आपने पार्ट 1 में किया है, ये फर्स्ट फॉर्म, ये फिफ्थ फॉर्म, और ये डू और ये डस। पार्ट 1 अगर आपने देखा होगा तो आप इस चीज को समझ जाओगे। पूरा पूरा पार्ट गाइस जरूर देखना है अगर आप चाहते हो कि आप अच्छे से स्कोर करो। तो फिर स्टार्ट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस तरीके से करना है हमें। अब स्टार्ट और डू, फर्स्ट फॉर्म और डू कहां लगता है वो मैंने उसमें बता रखा है, और ये भी मैंने बता रखा है। मैं फिर से नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप पूरी पूरी वीडियोस को जरूर देखो। तो पार्ट 1 का वो रूल जरूर देखना है, ठीक है। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का ऑप्शन दे रखा है, उसको जल्दी से जल्दी चेक करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने बोला कि महिलाएं, भाई हिंदी में गलती हो सकती है, घरों से बाहर निकलने लगती हैं। जब भी हमारा कनेक्टर में आ सकता है व्हेन एवर, तो महिलाएं, विमेन, ईएन आएगा, विमेन प्लूरल है तो स्टार्ट आएगा, कमिंग या गोइंग आउट ऑफ देयर होम्स। तो हादसे होते हैं, होते हैं, ताहे तिये ते है, सिंपल प्रेजेंट का रूल लगेगा। एक्सीडेंट्स टेक प्लेस, इंसिडेंट्स टेक प्लेस। समझ में आया, ठीक है। तो ये वाला रूल भी हमारा यूज हो सकता है, ये मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। तो ये हमारा रूल हो गया। जल्दी से अपने रजिस्टर में नोट करिए और पार्ट 1 पार्ट 2 की वीडियो को जरूर देखिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्लेलिस्ट का ऑप्शन दे रखा है, तो जल्द से जल्द उन वीडियोस को देख लीजिए, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम अपने तीसरे रूल की तरफ। रूल 3 हमारा कौन सा है, इज एम आर गोइंग टू, अबाउट टू। इज एम आर गोइंग टू और स्लैश अबाउट टू, इन दोनों में से कोई एक लगेगा, या तो गोइंग टू लगेगा या अबाउट टू लगेगा। यहां पे हम बात करते हैं किसकी, नियर बाय एक्शन इन फ्यूचर। नियर बाय एक्शन इन फ्यूचर का मतलब क्या हुआ कि भविष्य में कोई काम निकटतम होने वाला है, तो वहां पे हम नियर बाय एक्शन इन फ्यूचर की बात करते हैं। तो यहां पे हम कैसे सेंटेंस बनाएंगे, जैसे कि बच्चे अपना भविष्य बनाने वाले हैं। अगर वो पढ़ते हैं तो बच्चे अपना भविष्य बनाने वाले हैं, तो वाला है, वाली है, वाले है, ये वर्ड्स हमारे लास्ट में आते हैं। कौन से आते हैं, वाला है, वाली है, वाले है। तो जब भी हम वाला है, वाली है, वाले है वर्ड्स को यूज करेंगे हिंदी में, और इससे पहले क्या आएगा, वर्ब, तो हम किसकी बात करेंगे, नियर बाय फ्यूचर की बात करेंगे। तो वहां रूल क्या लगेगा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, गोइंग टू या अबाउट टू में से कोई एक लगाना है। इस चीज का ध्यान रखना है, या तो गोइंग टू लगाना है या फिर अबाउट टू लगाना है, ठीक है। अब नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आ जाता है, नॉट, ठीक है, क्लियर। अब गोइंग टू अबाउट टू में से कोई भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक कंडीशन है गोइंग टू की, एक कंडीशन में गोइंग टू नहीं आता, वो मैं अभी बता दूंगा। जैसे मैंने बोला बच्चे अपना भविष्य बनाने
वाले हैं। नियर बाय फ्यूचर की बात हो रही है कि अगर वो पढ़ते हैं तो बच्चे अपना भविष्य बनाने वाले हैं। तो चिल्ड्रन, आपको एसएमआर का तो मैं बता ही चुका हूं कहां लगता है। चिल्ड्रन आर गोइंग टू मेक देयर फ्यूचर। ऐसे ही नेगेटिव भी हमारा बहुत आसानी से बन जाएगा। समझ में आया? और अगर मैं गोइंग टू की जगह अबाउट टू लगा दूं, चिल्ड्रन आर अबाउट टू मेक देयर फ्यूचर, तो भी बात एक ही है। लेकिन गोइंग टू की एक कंडीशन है, वो आपको ध्यान रखनी है। वो ये है कि वी डू नॉट यूज गोइंग टू, वी डू नॉट यूज गोइंग टू व्हेन द वर्ब इज गो। जब हमारी मेन वर्ब गो होती है तो हम गोइंग टू को यूज नहीं करते। जैसे मैंने बोला बच्चे अपने घर से बाहर जाने वाले हैं, तो चिल्ड्रन आर गोइंग टू गो आउटसाइड ऑफ देयर होम नहीं हो सकता, तो वहां अबाउट टू ही लगेगा। चिल्ड्रन आर अबाउट टू गो आउटसाइड ऑफ देयर होम्स, क्योंकि वहां ऑलरेडी वर्ब गो आ रही है, तो हमें गोइंग टू नहीं लगाना, वहां पे हमें अबाउट टू लगाना है। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। ये हो गया हमारा इज एम आर गोइंग टू अबाउट टू। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ। गाइस एक एक करके जल्दी जल्दी आप रूल्स को नोट करिए, क्योंकि ये रूल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आप सोच रहे होंगे कि इन सारे रूल से कैसे हमारी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स खत्म होंगी। तो जब मैं इसका पार्ट 4, 5 बनाऊंगा, हमारी प्रेजेंट के सारे रूल्स कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद जब कनेक्टर्स का मैं आपको कराऊंगा और हम पैराग्राफ्स करेंगे, हम अपने आर्टिकल्स करेंगे, स्पीचेस करेंगे, सामने हम परफॉर्म करेंगे, तो आपको खुद समझ आ जाएगा कि ये रूल्स हमारे कैसे यूज हो रहे हैं। ठीक है, ओके। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हमारा क्या होता है? जब कोई भी काम कंटिन्यू चल रहा है एक समय के लिए, जब कोई काम हमारा प्रोसेस में है प्रेजेंट टाइम के अंदर, तो हम उसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को यूज करते हैं। और इसकी आइडेंटिटी क्या हो सकती है? सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, ऐसे वर्ड्स आएंगे। हालांकि इसके अलावा बॉडी पोस्चर्स भी आ सकते हैं, जैसे वह खड़ा है, वह बैठा है, वह लेटा है, तो ये भी हमारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस ही होते हैं। लेकिन मेन यहां पे मैं इन वर्ड्स की बात कर रहा हूं, और इससे पहले क्या आएगी? वर्ब आएगी। और बहुत ही बेसिक सा रूल है, देखिए, सब्जेक्ट प्लस एसएमआर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस एसएमआर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फोर्थ फॉर्म क्या होती है वो आप लोगों को अच्छे तरीके से पता है, तो आई होप आपको ये रूल भी समझ में आ गया होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पे कोई भी चीज ले सकते हैं टॉपिक के अंदर। हमने क्लीननेस की बात करी, किसकी? साफ सफाई की बात करी, कि आज के जीवन में हम क्लीननेस की तरफ अपने कदम बढ़ा रहे हैं। तो वी आर मूविंग आर स्टेप्स, अपने कदम। वी का पॉसेसिव आर हो गया टुवर्ड्स, की ओर, क्लीननेस। ठीक है, इस तरीके से हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस रूल भी आपको समझ आ गया होगा। और मैं यही कहूंगा, जितने भी रूल मैं करा रहा हूं टॉपिक के हिसाब से सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर, जैसा मैंने पार्ट 1 में पार्ट 2 में बताया, सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर सोच के उनकी प्रैक्टिस करो। ज्यादा से ज्यादा जो टॉपिक्स आपके एग्जाम में आपको फेस करने को मिलते हैं उनके सेंटेंसेस बनाओ। जब कनेक्टर कराऊंगा तो साथ में जब जोड़ोगे तो आर्टिकल खुद ही तैयार होने लग जाएगा, स्पीच खुद ही तैयार होने लग जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। लास्ट रूल है गाइस इस वीडियो का, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट। अब देखो भाई, या है, ये है, ये है, इसकी मैं हिंदी आइडेंटिटी ही मेनली आपको समझा रहा हूं, फिर मैं इंग्लिश वाला भी बता दूंगा पार्ट। या है, ये है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, और इसके अलावा आ है, ई है, ए है। पहले मैं इसको समझा देता हूं, फिर उसके बाद आपको आगे समझाऊंगा। ठीक है, और इससे पहले क्या आनी चाहिए? वर्ब। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है और बहुत ही कंफ्यूजिंग रूल है। सिंपल प्रेजेंट के साथ ये काफी सिंपल पास्ट के साथ काफी ये कंफ्लिक्ट करता है, तो बाद में मैं समझाऊंगा क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में। अभी मैं प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहा हूं। जब भी किसी सेंटेंस के अंत में या है, ये है जैसे वर्ड आते हैं, जैसे बच्चों ने काफी मुश्किलों का सामना किया है, तो या है आ रहा है, या बच्चे काफी सारी मुश्किलों का सामना कर चुके हैं। समझ में आया? क्लियर? ऐसे ही या है की जगह अगर उसका साउंड आ रहा होता है, जैसे मैंने क्रिकेट खेला है, बच्चों ने सामना किया है, यहां पे या है आ रहा है। और ऐसे ही कोई भी ऐसा एग्जाम्पल हो सकता है जहां पे या है ना आके बल्कि आहे का साउंड आ जाए। क्लियर? जैसा कि हम बोल सकते हैं कि कई बार महिलाओं ने अपने अधिकारों के लिए लड़ा है, तो लड़ा है यहां पे क्या आ रहा है? आहे का साउंड आ रहा है, तो अल्टीमेटली ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट हो सकता है। ठीक है, ओके। अब ऐसे ही रूल लगेगा, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस
ऑब्जेक्ट, और हैज का लगता है नेम, ही, शी, इट, और सिंगुलर के साथ हैज लगाएंगे हम। और हैव हमारा कहां लगेगा? आई, वी, यू, दे, और प्लूरल के साथ हम क्या लगाएंगे? हैव लगाएंगे। जैसे मैंने भी एक सेंटेंस बोला, महिलाओं ने अपने अधिकारों के लिए लड़ा है। ठीक है, तो विमेन, फिर हैज या हैव में से प्लूरल के लिए हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको पता होगा क्या होती है? फाइट की फॉट। आप ये पढ़ सकते हो, लर्न कर सकते हो, हम आपको प्रोवाइड करेंगे। व्हाट्सएप मैसेज करो हमारे को, हम वर्ब की फॉर्म आपको प्रोवाइड करेंगे। हैव फॉट फॉर देयर राइट्स। इस तरीके से हम काफी सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो आई होप गाइज आपको पार्ट 3 अच्छा लगा होगा, आपको ये रूल्स भी समझ में आए होंगे। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप जल्द से जल्द उन वीडियोस को भी देख लो, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तभी आपको सारी की सारी सीरीज, ये पूरा का पूरा टॉपिक हाउ टू परफॉर्म राइटिंग सेक्शन विदाउट ग्रामेटिकल मिस्टेक समझ में आएगा। और जल्दी से हमारी वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। और हां, आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे मुझे फॉलो जरूर करिए। अगर आप सारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन चाहते हैं, हमारे लेटेस्ट कोर्स, सीरीज और हर एक चीज को लेके, मैं वहां पे कई सारे लेसन्स भी इंग्लिश के प्रोवाइड करता हूं। इंस्टाग्राम पे शॉर्ट लेसन्स आपको प्रोवाइड करूंगा। और हां, अगर आप अपनी इंग्लिश ग्रामर को स्पेशली स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ऐप पे हमारा जो ग्रुप है, इंग्लिश ग्रामर बाय सुमित सर, उसको जरूर ज्वाइन करें। उसके लिए आप टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं इंग्लिश ग्रामर बाय सुमित सर, या फिर नीचे मैंने एक लिंक दिया है, ठीक है, टेलीग्राम के ग्रुप का, उसको आप क्लिक करके भी आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मुझे बताइए आपको हमारी ये सीरीज कैसी लग रही है। थैंक यू सो मच।